हेलो गाइस, वेलकम टू आवर क्लासेस एंड दिस इज रवि बजाज। और इस सेशन में हम करने वाले हैं, आप जानते हैं, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। हमारा ये टॉपिक चल रहा है। पिछली कुछ क्लासेस में हमने कुछ रूल्स किए हैं, एक बार आपको रिकॉल करवा देते हैं, रिकैप करवा देते हैं। एंड कोई डाउट्स हो वो भी आप पूछ सकते हैं। हर रोज हम एक रूल लेकर आते हैं, उसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स कराते हैं आपको, एंड एक्सरसाइज भी कराते हैं। एक्सरसाइज में हमने वो क्वेश्चंस रखे हैं जो आपके एग्जाम में कभी आए थे, एसएससी और बैंकिंग में भी। ओके, तो गाइस गेट रेडी, शुरू करते हैं। नोटबुक पेन तैयार रखिए, आराम से करेंगे, जल्दबाजी किसी चीज की नहीं है। कोई सेंटेंस, कोई रूल आपको अगर डाउटफुल रहे तो कमेंट में क्वेश्चन करिएगा। मैं ट्राई करता हूं कि जल्दी से जल्दी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें। ओके, तो चलिए जी, पहले आपको रिकॉल करवा देते हैं हमने क्या क्या किया था। रिवाइज कर रहे हैं। देखिए, पहला रूल था ये, जब दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाता है ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो एंड नन बट के द्वारा, तो हेल्पिंग वर्ब नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होता है, ऐसा हमने पढ़ा था। अगर आपने क्लास मिस की है तो अपने इंडेक्स में जाइए चैनल के, वहां से पता लगाइए, वो टॉपिक आपको मिलेगा, उसे पढ़ लीजिए। अगला रूल हमने किया था उससे अगली क्लास में, जब दो सब्जेक्ट को इनके द्वारा जोड़ा जाता है तो हेल्पिंग वर्ब एंड पॉजेसिव केस ऑफ नाउन यूज होता है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। फाइन, ये हमने किया था। अगर ये क्लास भी आपकी मिसिंग है तो क्या करना है, नीचे लिंक दिया है, जाइए और देखिए। और इसका अगला पिछली क्लास में किया था, जो पेयर होते हैं ना, उनके साथ हम यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, विद पेयर। एक्सक्यूज मी, आज हम अपना कलर लेना भूल गए रे, तो ये रहा कलर। तो जो पेयर होते हैं ना, पेयर के साथ हम यूज करते हैं सिंगुलर वर्ब। गॉट इट? जैसे कि पूड़ी छोले, ब्रेड एंड बटर एंड सांबर डोसा और स्लो एंड स्टडी, तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होता है। ये हमने इससे पिछली क्लास में किया था। अगर मिसिंग है नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक है, देखिए और करिए। ठीक है, तो आज का ये रहा हमारा अगला रूल। बट अगले रूल पे जाने से पहले मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना है। अगर मैं ये कहूं कि 50,000 रुपए बहुत ज्यादा होते हैं तो आप क्या बोलेंगे? 50,000 रुपीज इज या आर? सोचिए सोचिए सोचिए। ये देखिए, ये रहा आज का हमारा रूल नंबर 4। एक्चुअली होता क्या है, ये वर्ड्स देख रहे हैं आप, टाइम, डिस्टेंस, दूरी, अमाउंट, वॉल्यूम, वेट और मेजरमेंट। जब भी इनकी बात होगी तो इनके साथ हम लगाते हैं सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब नहीं लगाते। अभी मैं आपसे क्या पूछ रहा था, भाई साहब 50,000 रुपए तो बहुत ज्यादा है, 50,000 रुपीज आर नहीं, इज अ बिग अमाउंट। गॉट इट? इज अ बिग अमाउंट, तो इसलिए हम लगाते हैं सिंगुलर वर्ब। बहुत छोटा सा रूल है। कुछ सेंटेंसेस देखते हैं, कुछ एग्जांपल आपको देखते ही क्लियर हो जाएगा। कोई डाउट रह जाए तो कमेंट में पूछिए ना। ये देखिए जी, पहला सेंटेंस, 20 माइल्स इज या आर अ लॉन्ग डिस्टेंस। भाई अब आप ये माइल्स के चक्कर में मत पड़ जाना कि यार ये तो माइल्स आ रहा है और ये माइल्स तो प्लूरल हो गया। जी नहीं, ये माइल्स नहीं, ये 20 माइल्स जो मिला के लिखा है ना हमने, ये एक सब्जेक्ट बन गया। और ये डिस्टेंस की बात कर रहा है कि आपको इतनी दूरी तय करनी है, तो ये जो बॉक्स है ना, इसमें इतनी दूरी लिखी है, क्या? 20 माइल्स। तो इसलिए हम लगाते हैं यहां इज, आर नहीं। और अगर इस रूल की जिन्हें जानकारी नहीं होगी वो क्या बोलेंगे, ओ माइल्स तो आर होता है जी। एग्जाम में क्या करेगा एग्जामिनर, नहीं होता, निकलो अगली बार आना पेपर देने, हर साल होता है एसएससी, है ना जी। आगे चलते हैं। क्या आपको मोदी जी से मिलना है? 4 घंटे वेट करनी होगी। आप क्या बोलोगे, 4 घंटे तो बहुत ज्यादा है, मतलब ये जो टाइम सर आपने बताया ना है तो बहुत ज्यादा है। कितना है? 5 आवर्स, 5 घंटे हो गया यहाँ, तो ये तो 4 से ऊपर हो गया। तो 5 आवर्स, ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि ये टाइम की बात कर रहा है, तो यहां भी हम इज लगाएंगे, आर नहीं लगाएंगे। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये रूल देखते ही आपको समझ आ गया होगा कि टाइम, डिस्टेंस, अमाउंट, वॉल्यूम, मेजरमेंट, इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। फाइन, 50,000 रुपीज,
50,000 रुपीज। अब भाई साहब ये मत बोलिएगा कि रुपीज ज्यादा होते हैं तो आर कर देंगे, रुपीज ज्यादा ही होते हैं, बट 50,000 रुपीज क्या है, ये क्या है भाई? दिस इज एन अमाउंट, तो हम क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे, आर नहीं लगाएंगे। गॉट इट? आया समझ में? ठीक है, और देखते हैं। अभी तो हम इसकी एक्सरसाइज भी देखेंगे ना कि कैसे एग्जाम में आई। बहुत छोटा सा है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं देना। इसके बाद एक और रूल मैं कराऊंगा, वो ज्यादा टाइम देंगे, बट इसे देखिए जी, 20 माइल्स हो गया, ये तो इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, यहां हमने किया 20 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, ये रिपीटेड है क्वेश्चन, इसे छोड़ देते हैं, ये तो हो गया। ये रहा 4 और 5। तो देखिए जी, 30 लीटर वाटर, जितने मर्जी लीटर हो, बट ये क्या है? 30 लीटर वाटर, ये पूरा सब्जेक्ट हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे? हैज बीन वेस्टेड, हैज बीन वेस्टेड। ठीक है, जब भी आप मेजरमेंट की भी बात कर रहे हैं, टाइम, डिस्टेंस, अमाउंट या वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। और ये रहा लास्ट 10 फीट। यार ये गड़बड़ वाला हो गया, ये मुझे नहीं आता, ये आंसर आप करेंगे। टेढ़ा है पर मेरा है, ये क्वेश्चन मेरा है, तो 10 फीट के साथ इज आएगा या आर आएगा? छोटा सा सेंटेंस है, कमेंट में पूरा लिखिए और मुझे बताइए इज या आर वेरी हाई। ये क्वेश्चन टेढ़ा है भी और नहीं भी, फंस गए, बताइएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर 6 पूरा लिख के बताना है, इज या आर। फाइन, तो अब मैं आता हूं अगले रूल पर। फाइन, ये रहा हमारा अगला रूल, और ये क्या है? याद है ना क्या लिखते हैं हम? सस्पेंस। लास्ट बॉल पे 6 कौन मारेगा, ये हम देखेंगे कमेंट में। कम ऑन, चलिए इसकी एक्सरसाइज भी एक बार देख लें। बताइए जी, बहुत इजी है। 5 आवर्स आर टू शॉर्ट टाइम टू जज वंस करेक्टर। 5 घंटे बहुत कम होते हैं किसी के करेक्टर को जज करने के लिए। क्या लगा? 5 घंटे का इंटरव्यू चला, करेक्टर चेक कर लोगे? नो 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 नो, बहुत कम है ये तो। सालों निकल जाते हैं, पता नहीं चलता। तो ये आर सही है या गलत है? 5 आवर्स टाइम की बात कर रहा है और हम अपने पेन को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, सो 5 आवर्स के अकॉर्डिंग इज आना चाहिए था, आर नहीं। इज यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। गॉट इट? 20 माइल्स, अभी हमने सेंटेंस किया था, मैंने कहा ना रॉकेट साइंस नहीं है, ये तो बता ही देंगे। 20 माइल्स आर नॉट अ ग्रेट डिस्टेंस इन दीज डेज ऑफ रैपिड ट्रेवल। तो 20 माइल्स कोई ज्यादा नहीं है, ये कह रहा है। 20 माइल्स हमारा सब्जेक्ट हो गया, उसके अकॉर्डिंग आपको लगाना है इज आर गलत। ओके, नाउ थर्ड, 40 किलोमीटर्स आर a big distance for me, I am unable to walk on। तो भाई वही बात हो रही है, कुछ नया नहीं। 40 किलोमीटर्स आर है गलत, इज हो जाएगा एकदम सही। ठीक है, तो ये क्या लिखा हमने? इज। फाइन, गॉट इट? क्लियर? तो एक क्वेश्चन सस्पेंस वाला था, वो आप मुझे बता दीजिएगा। तो बढ़े आगे अगले रूल पे, बढ़ते हैं। ये देखिए, ये समझिए जी, 4 वर्ड आपके सामने लिखे हैं, समझ लो इन्हें। अच्छा, एक चीज क्लियर कर दूं, ये लिखा है ईदर, नीदर, वन या नन। एक ईदर और होता है, इसका मीनिंग होता है या तो मैं चाय लूंगा या लस्सी, है ना। एक होता है नीदर नॉर, ना तो मैं पेप्सी पीऊंगा ना फेंटा। ये और ये 2 अलग चीजें हैं, हौच पौच नहीं होना चाहिए, मिक्सअप मत करिएगा। ये सिर्फ नीदर है। नीदर का मीनिंग क्या होता है पता है? नीदर का मीनिंग होता है, पहले मैं ईदर का बता रहा हूं। ईदर का मीनिंग होता है
दो में से एक। नीदर इसका ऑपोजिट होता है क्या? नेगेटिव होता है। दो में से कोई नहीं। ठीक है। अच्छा, एक बात और क्लियर कर देते हैं। बहुत से लोग सोच रहे होंगे यार हम तो आइदर बोलते हैं, सर इधर बोल रहे हैं। तो बताऊं, दोनों सही है। जो अंग्रेजी सीख रहा होता है ना वो कहता है आइदर, जिसे इंग्लिश आ जाती है वो बोलता है ईदर। जो सीख रहा होता है वो कहता है नाइदर, जिसे आ जाती है वो कहता है नीदर। है ना? आप क्या बोलने वाले हैं? आइदर या इधर, नाइदर या नीदर? समझ रहा हूं आप क्या बोलने वाले हैं। वन का इस्तेमाल हम तब यूज करेंगे, तब करेंगे इस्तेमाल इसका जब बोलेंगे अनेक में से एक। मैं हिंदी में लिख रहा हूं जी ताकि सभी को समझ आ जाए। बहुत से लोग हिंदी मीडियम स्कूल से भी हैं, तो मैं अत्याचार नहीं करना चाह रहा हूं कि एकदम इंग्लिश में इतने सारे वर्ड्स बोल दूं जो समझना है। मैं चाह रहा हूं बिल्कुल बेसिक से सीखें। हाँ, बिल्कुल डिटेल में आराम से। और फिर भी कोई दिक्कत हो तो भाई साहब हिंदी में टाइप कर देना कमेंट्स में, पढ़ लेंगे हिंदी भी, है ना? और ये रहा नन। नन इसका एकदम ऑपोजिट हो गया, उल्टा नेगेटिव हो गया। क्या? अनेक में से कोई नहीं। अनेक में से कोई नहीं। ठीक है। मेरे हाथ में दो पेन हैं, इनमें से एक ब्लैक है, तो मैं क्या यूज करूंगा? ईदर। मेरे हाथ में दो पेन हैं, इनमें से कोई भी ब्लू नहीं है, तो मैं क्या यूज करूंगा? नीदर। और सुनिए, मेरे हाथ में तीन पेन हैं, इनमें से एक रेड है, वन ऑफ दीज पेन। मेरे हाथ में 5 पेन हैं, इनमें से कोई भी ब्लैक नहीं है, नन ऑफ दीज पेन। आया समझ? एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको। परंतु एक खास चीज जो मैं आपको इस बारे में बता रहा हूं, क्या समझिए, इधर हो नीदर हो, वन हो नन हो, सभी के साथ जो नाउन आएगा, क्या आएगा? हम इसे कर देते हैं पहले तो डिलीट। अब हम लेते हैं इसका बढ़िया सा कलर। कौन सा ले भाई साहब? ब्लू, माय फेवरेट। फाइन, ब्लू लेते हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा था, इन सबके साथ जो नाउन आएगा वो क्या होगा? प्लूरल, बहुवचन होगा। और जो इनके साथ वर्ब आएगा वो होगा सिंगुलर। ऐसा क्यों भाई साहब? रट्टा मार के इंग्लिश नहीं पढ़नी है हमें, मीनिंग निकालेंगे। क्या? देखिए, अभी मैंने आपको कहा था कि मेरे हाथ में दो पेन हैं, इनमें से एक ब्लैक है, तो दो पेन है तो दो ना, तो नाउन प्लूरल हो गया। में से एक रेड है, इज रेड। रेड तो एक ही है ना, या ब्लैक तो एक ही है ना, तो इसलिए नाउन आएगा प्लूरल और वर्ब आएगा सिंगुलर। लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, और चीज आपकी क्लियर होती जाएगी, रूल क्लियर हो जाएगा, फिर एक्सरसाइज भी देख लेंगे। तो चलिए जी, पहला सेंटेंस आपके सामने मजेदार। मैं आपको यहां कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी दूंगा। जो लोग बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं ना, वो कहां कहां गलती करते हैं, अब आप उन्हें कैच करना। कैसे? आप क्या बोलोगे? हम हिंदी मीडियम से हैं, हम कैसे करेंगे? क्यों नहीं करोगे? आपको रूल आता है, उन्हें रूल नहीं आता है ना। तो हम कैच करेंगे कि कभी कभी हमारे एक्टर और प्लेयर भी ऐसी गलत इंग्लिश बोल देते हैं, कुछ लोग। हाँ, तो देखिए, ही इज वन ऑफ माय फ्रेंड या फ्रेंड्स। अगर रूल की बात करें तो मैंने आपको कहा था नाउन आएगा प्लूरल, बट मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। ऐसे हम जल्दबाजी नहीं करेंगे कि रूल बताया था जी सर ने। समझिए, मैं अपनी मदर के साथ सब्जी मंडी जाता हूं, ठीक है। सब्जी मंडी में मुझे आप मिलते हैं। माय ड्राइंग इज नॉट वेरी गुड। देखिए, ये आप है, ये मैं हूं। हैंडसम कौन है खुद देखिएगा। हाँ, साथ में है मेरी मदर। मदर तो बहुत बढ़िया होगी, ये सबसे बढ़िया है मेरी मदर। फिर हम दोनों, है ना। तो हम सब्जी ले रहे थे,
आप मेरे पास आते हैं, हेलो सर, गुड इवनिंग, हाउ आर यू, ओके बाय बाय, ठीक केयर, चले जाते हैं। मेरी मम्मी मुझसे पूछती है, बेटा ये लड़का कौन था, ये लड़का कौन था? तो मैं क्या कहता हूँ, ये है राजू। कहती है राजू कौन, तेरे किसी दोस्त का नाम राजू नहीं है। मैं क्या बोलूँगा, ये मेरे बड़े सारे स्टूडेंट्स हैं ना, उनमें से एक है। तो मैं क्या बोलूँगा, ये देखिए यही कौन है, राजू, ही इज वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स में से एक है ये। गॉट इट? क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं ईदर, नीदर, वन और नन। ठीक है, इनके साथ नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर। वर्ब सिंगुलर क्यों है, तो एक ना, बात तो एक की होगी ना, दो में से हो या अनेक में से हो, बात तो एक की होगी। ये देखिए जी क्वेश्चन नंबर 2, मैं फिर बता रहा हूं, कोई डाउट होगा कमेंट्स में पूछिएगा, आई विल आंसर योर क्वेश्चन। ईदर, ये क्या लिख दिया यार, ईदर या वन। अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछते हैं हम, देखो, ईदर या वन ऑफ दीज टू ब्रदर्स इज वेरी क्लेवर। बताओ, आपको बताना है या तो ईदर सही है या वन सही है, दोनों में से एक सही है। तो हम क्या करेंगे, क्या बताया था अभी आपको, दो में से एक, दीज टू ब्रदर्स इस भी आ गया, सही है। तो हमसे पूछा गया है कि बताओ बच्चों, ईदर आएगा या वन आएगा। वन का इस्तेमाल कब करते हैं, जब दो से ज्यादा हो। यहां उसने बता दिया है दो भाई हैं, उनमें से एक बड़ा क्लेवर है, कौन, टिंग डिंग डिंग। गॉट इट, गॉट इट। वन तब आता अगर यहां पर 3 लिखा होता, 4 लिखा होता या उससे ज्यादा लिखा होता। ओके, दो में से एक, ईदर। फाइन। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, बताइए, नीदर ऑफ अस इज या आर गोइंग टू अटेंड द मीटिंग। अस कितना ज्यादा है, तो क्या करेंगे, नीदर, हम दोनों में से कोई नहीं, वर्ब सिंगुलर। गॉट इट? अगर किसी क्वेश्चन में कोई परेशानी है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सा रूल है, लैंग्वेज है, तो वर्ब तो सिंगुलर ही आना है, चाहे ईदर हो, नीदर हो, वन हो या नन हो। और मैं फिर बता रहा हूं, ईदर और नीदर नो अलग टॉपिक है, उसे इसमें मिक्स मत कर देना गाइस। ओके। एंड क्वेश्चन नंबर 4, विराट कोहली का नाम सुना है क्या? कौन है विराट कोहली? ओहो, शर्मा जी का दामाद, उसी की बात हो रही है जी। देखिए, विराट इज वन ऑफ माय, एक मिनट यार, डिलीट मारे, डिलीट, टिंग 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 टिंग, यस, it's brio now. विराट इज वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर होगा या प्लेयर्स होगा? वन ऑफ माय, नाउन आना चाहिए, प्लूरल, प्लेयर्स होगा, प्लेयर नहीं होगा। बहुत से बच्चे इस समय क्या सोचते हैं, यार विराट तो एक है ना, तो प्लेयर होना चाहिए ना। भाई साहब, विराट एक ही प्लेयर है, हमें पता है। अब पूरी बात सुनिए, आप में से एक बच्चा, कौन, नाम बताइए अपना, चेतन भट्ट, खुशबू या फिर जतिन, कौन, चलो कोई भी आप में से मुझसे एक क्वेश्चन पूछता है, क्या सर अपने फेवरेट प्लेयर्स के नाम बताइए। लिखो जी, सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, युवराज सिंह, विव रिचर्ड, रिकी पॉन्टिंग। तो आप में से एक कहते हैं, एक मिनट सर, एक्सक्यूज मी, विराट नहीं है क्या? है ना, बहुत लंबी लिस्ट है भाई, विराट का भी नंबर आएगा, एज वाइज फिट किया है थोड़ा मैंने, अभी उसका नंबर है। तो मैं क्या बोलूंगा, विराट भी मेरी फेवरेट प्लेयर्स में से एक है। तो मैं क्या बोलूंगा, विराट इज वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स, मतलब मेरे फेवरेट प्लेयर्स में से एक विराट भी है। गॉट इट, गॉट इट। तो अब जो लोग कह रहे थे प्लेयर, वो समझ जाओ, गलती ऐसी होती है एग्जाम में। अमिताभ बच्चन इज वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स, एक्टर नहीं, एक्टर्स। कैसे? वन ऑफ की। अगर मैं पूछूं भाई साहब ये विराट कोहली कौन है, विराट कोहली इज अ क्रिकेट प्लेयर, यहां तो प्लेयर ही आएगा। बट विराट कोहली बहुत सारे प्लेयर्स में से एक है, तो वन ऑफ की वजह से ऐसा हुआ। उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत अब आपको नहीं आ रही होगी, कुछ सीखने का है, पक्का है। ये देखिए अगला सेंटेंस,
ये बताइए, आई लाइक वन या ईदर ऑफ दीज टू बुक्स। समझ आ रहा है? टू की बात हो रही है तो वन आएगा ना, वन आएगा ना, वन करेक्ट है ना? बिल्कुल गलत है, ईदर। आई लाइक ईदर ऑफ दीज टू बुक्स। अच्छा, कुछ लोग ये सोचते हैं यार जब ईदर आ ही गया तो टू क्यों लगाया? बता देता हूं, ये सुपरफ्लुअस नहीं है। सुपरफ्लुअस पता है ना क्या होता है? अनावश्यक, जहां उसकी जरूरत नहीं होती। जब आप मार्केट से गुलाब जामुन खरीद के लाते हैं तो उस पर चीनी डाल के खाते हैं? बिल्कुल नहीं खाते। क्यों? जरूरत नहीं, ऑलरेडी मीठा है। बट ये वाला टॉपिक सुपरफ्लुअस नहीं कहलाता। ईदर या नीदर के साथ टू लिखा भी जाता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, याद रखिएगा, इसे क्रॉस मत कर देना। 6 नंबर में नीदर आएगा या नन आएगा। नीदर नन ऑफ द 5 ब्रदर्स, फिर वाज या वर आएगा और सिलेक्टेड। ये रहा हमारा सस्पेंस वाला क्वेश्चन। चलो डन। इस क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे कमेंट में। क्या करेंगे? आप लिखेंगे नीचे कमेंट में क्वेश्चन नंबर 6 के 2 आंसर लिखेंगे। क्या? पहले तो ये बताओ नीदर आएगा या नन आएगा, इनमें से एक चूज करके लिखिएगा, फिर डैश डाल देना और फिर बताना कि वाज आएगा या वर आएगा। तो आपको एक क्वेश्चन के 2 आंसर देने हैं। फाइन, ये मुझे नहीं आता, ये आप भी बताइएगा, ये सस्पेंस आपके लिए मैंने छोड़ा। ओके, और ये रहा ईरान, एक कंट्री का नाम है। इमरान नहीं है, ईरान है। हाँ, ईरान इज वन ऑफ द एंशियंट, क्या आएगा? कंट्री या कंट्रीज? बहुत सारी कंट्रीज में से वन ऑफ आ रहा है ना, वन ऑफ, तो कंट्रीज इज करेक्ट। कोई डाउट गाइस? तो आपको पता है मैं क्या बोलने वाला हूं? सेल्फिश नहीं बनने का, अपने छोटे भाई बहन की भी हेल्प करने का। कजन और फ्रेंड्स, फ्रेंड्स सिर्फ आइसक्रीम या पिज्जा खाने के लिए नहीं होते, थोड़ी उनकी नॉलेज भी बढ़ानी चाहिए। उन्हें भी एक मैसेज मारो, लिंक मारो इसका, और बताइए भाई साहब ये टॉपिक आपके लिए जरूरी है, कर लीजिए। ऐसे मत मारना, पहले उनसे पूछना कि विराट इज वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर होगा या प्लेयर्स होगा। गलत बोले तो लिंक भेज देना, सही बोले तो वीडियो भेज देना। ओके फाइन, और आगे चलते हैं। एक्सरसाइज, एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे जरा एक बार जल्दी जल्दी चेक करते हैं। कम ऑन गाइस, ये देखिए, पहला क्वेश्चन पढ़िए, टाइम देते हैं आपको, पूरा टाइम देंगे। देखिए, वन ऑफ द बॉयज इन आवर क्लास हैव वॉन अ प्राइज टुनाइट। टिंग डिंग डिडिंग। बताइए जी, एरर कहां पर है? वन ऑफ द बॉयज में कोई एरर है? एक पार्ट तो मुझे सही लग रहा है, इन आवर क्लास में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। सी में कुछ गड़बड़ है क्या? हैव सही है या हैज होना चाहिए? वन ऑफ के अकॉर्डिंग हमें लगाना चाहिए, क्या लगाना चाहिए? ये है गलत। हम लेते हैं रेड पेन और रेड पेन बताएगा कि ये है गलत और करेक्ट होना चाहिए हैज। भाई साहब इंसान है, गलती कर सकते हैं, और अगर मैं पढ़ाते पढ़ाते कोई गलती कर दूं लिखने में, कोई स्पेलिंग मिस्टेक, तो मुद्दा मत बनाइएगा, अगली वीडियो में सॉरी बोल देंगे, फिलहाल गलती करेंगे नहीं, ठीक है? तो ये देखिए जी, यहां पर आएगा हैज। पॉइंट क्लियर है? जो भी समझाया था वही है। क्वेश्चन नंबर 2, कम ऑन। वन ऑफ हिज फ्रेंड वाज इंजर्ड। टिंग टिंग। क्या लगता है? पढ़िए। वन ऑफ हिज फ्रेंड वाज इंजर्ड इन अ रेलवे एक्सीडेंट। तो मुझे तो नो एरर लग रही है। नो एरर कर दे? नहीं करते। बताइए क्या है? क्या यार, मैं आपकी आवाज सुन भी नहीं पा रहा हूं, तो मैं गेस कर देता हूं कि आप सही बता रहे हैं गलत बता रहे हैं। वन ऑफ हिज फ्रेंड्स, ये है एरर। वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल, फ्रेंड्स, और वाज का वर कर देंगे। फ्रेंड्स के साथ तो वर आता है ना जी? नहीं, वन ऑफ के साथ तो सिंगुलर सही है, ठीक है ना? सो वन ऑफ हिज फ्रेंड्स वाज, क्योंकि फ्रेंड तो एक ही था जो कि इंजर्ड हुआ इन अ रेलवे एक्सीडेंट। आ गया ना समझ? अगर कभी आपको कोई बोले कि भाई साहब अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, कहां से पढ़ रहे हो, ये फ्रेंड्स के साथ तो वर आना चाहिए, तो आप बोलोगे भाई साहब आना चाहिए, परंतु वन ऑफ की बात हो रही है इसलिए नहीं आना चाहिए। सिंगुलर इज करेक्ट, वाज करेक्ट है, ठीक है? नाउ क्वेश्चन नंबर 3, वन ऑफ हिज इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स, देखिए आराम से देखिए, ऑफ मशीन एज इज दैट आर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ हैज इंप्रूव्ड।
बताइए जी क्या करें। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ मशीन एज इज दैट आवर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ हैज इम्प्रूव्ड। ये है क्वेश्चन नंबर 3। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, ये आप देंगे, और ये है हमारा क्वेश्चन मार्क। आपको कमेंट में लिखना है एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3। क्या लिखेंगे? एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3, और इसका सही आंसर क्या है, ए, बी, सी या डी। और अगर कुछ पूछना हो तो साथ में पूछ भी लेना, और कुछ बताना हो तो बता भी देना, है ना? ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन मार्क, ये मैंने आपसे पूछा है। बढ़ते हैं आगे, पढ़िए जी पढ़िए। हैव ईदर ऑफ द टू गर्ल्स बीन सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ ब्रांच मैनेजर इन द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? क्वेश्चन मार्क। जी हाँ, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो क्वेश्चन मार्क तो आना ही चाहिए। तो क्या बोलते हैं? ईदर ऑफ द टू गर्ल्स, ईदर की बात हो रही है, टू गर्ल्स की बिल्कुल सही है, परंतु यहां गड़बड़ है ना, क्या होना चाहिए? हैज। एम आई राइट? देखिए मैं आपको बड़े प्यार से समझा रहा हूं, फिर भी कोई डाउट होगा पूछिए क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछने वाला छोटा नहीं होता, बड़ा होता है, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5, ईदर ऑफ द टू बॉयज आर एलिजिबल फॉर सिलेक्शन ऑफ फॉर द पोस्ट ऑफ एसआई। क्या करें क्या करें क्या करें? ईदर ऑफ द टू बॉयज, ये तो सही है, टू बॉयज भी सही है, टू बॉयज में से ईदर आ गया। गड़बड़ कहां? सी पार्ट में। क्या करेंगे? मैंने कहा ना, रट्टा नहीं मारना। रट्टा मारना होता तो हमें याद था वन, ईदर, नीदर, नन में नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर, बट रट्टा नहीं मारना, लैंग्वेज है, समझ के करिए। तो कैसे? हम ये देख रहे हैं दोनों में से एक एलिजिबल है, एलिजिबल तो एक ही है ना, तो ईदर इजी होता है, आर यहां गलत था। क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुंच गए हैं। कम ऑन गाइस, बताइए, इट इज वन ऑफ द बेस्ट बुक आई हैव बॉट। इजी या टफ? बड़ा टफ है क्या? वन ऑफ द बेस्ट, टिंग टिंग टिंग, यहां पर है दिक्कत। बुक की जगह क्या कर देंगे हम? बुक्स। बुक की जगह बुक्स। फाइन, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स, यस। एंड क्वेश्चन नंबर 7, वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स शी ऑफर्ड सीम स्पेशली कन्विंसिंग। आराम से पढ़ो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से पढ़िए। ये देख लिया, देख लिया, देख लिया, तो हम क्या बोलेंगे इस क्वेश्चन में? नो एरर नहीं है, जल्दबाजी नहीं करने का। प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल क्या होता है? आई गो, वी गो, यू गो, ही गोज, होता है ना? तो वही तो हमें करना है। वन ऑफ द आर्गुमेंट्स, वन ऑफ द आर्गुमेंट्स, यहां तक कोई गलती नहीं है। शी ऑफर्ड, जो उसने ऑफर किया ये भी सही है। यहां हो गई गड़बड़, क्योंकि हम बात कर रहे हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर की, तो क्या हो जाएगा? सीम का हम कर देते हैं सीम्स। आई गो, यू गो, ही गोज, वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स सीम्स। गॉट इट? फिर बोल रहा हूं गाइस, कोई डाउट हो कमेंट में जरूर पूछिएगा, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो थोड़ी तारीफ भी कर सकते हैं, परंतु तारीफ करना उतना जरूरी नहीं है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। ओके, तो ये थे हमारे 7 क्वेश्चंस। आपको ये 2 रूल समझ आ गए क्या? आ गए क्या? आ गए क्या? फाइन। तो अब हम मिलेंगे, इसके बाद आपको कमेंट में अपनी प्रॉब्लम के, अपने क्वेश्चन जो मैंने पूछे हैं उनके आंसर करने हैं। अगले सेशन में हम मिलेंगे अगले रूल्स के साथ, मोर एग्जाम्पल्स एंड मोर एक्सरसाइजेस। बट यहां एक बात कहनी बनती है, मैं आपको बार बार याद दिला रहा हूं, वोकेबुलरी में अगर आपका हाथ तंग है, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहे हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस समझ नहीं आ रहे हैं, तो हमने बड़े पिक्चर्स के साथ सजाकर आपको पढ़ाया है, वीडियोस के साथ। हमारी OMG ऐप पर आ जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है।
पीछे की जो आपने इसी टॉपिक की क्लासेस मिस की हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की, उसका लिंक भी दिया गया है। तो हमारी ऐप पे तो आपको पूरा खजाना ही मिल जाएगा। बट अकेले अकेले मत जाइएगा, खुल जा सिम सिम, एक दो फ्रेंड्स को साथ लेके जाइएगा, ठीक है। बहुत सारा सोना है, अकेले नहीं उठा पाएंगे, 5-6 लोग चाहिए होंगे साथ में, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में कुछ और नए रूल्स के साथ, द सेम टॉपिक। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।